हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली जिंदगी कहाँ होती है? अतीत में, भविष्य में या इसी पल में? अगर आपका मन भी अक्सर उलझ जाता है कल की चिंता और कल की यादों में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ओशो की उस गहराई भरी किताब की जो हमें सिखाती है जीना, अभी और यहीं। तो चलिए डुबकी लगाते हैं ओशो की सोच में और खोजते हैं उस पल की शक्ति जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अध्याय 1, समय से परे, वर्तमान की शक्ति ओशो। इस पहले अध्याय में हमारे जीवन की सबसे बुनियादी भूल को सामने लाते हैं। हम कभी उस जगह पर नहीं होते जहां जीवन वास्तव में घट रहा होता है। हमारा शरीर तो यहीं होता है, लेकिन मन या तो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की कल्पनाओं में दौड़ता रहता है। वे कहते हैं कि हम हमेशा सोचते रहते हैं जो हो चुका या जो होना बाकी है, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि जो हो रहा है उसे कैसे जिया जाए। ओशो कहते हैं कि समय एक मनोवैज्ञानिक निर्माण है। घड़ी का समय तो वास्तविक है, लेकिन आंतरिक समय जैसे पछतावा, स्मृति, चिंता, अपेक्षा, ये सब मन का भ्रम है। मन समय से जीता है, लेकिन आत्मा सिर्फ वर्तमान को जानती है। मन को जितना अधिक हम सुनते हैं, उतना ही हम वर्तमान से कट जाते हैं। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम मन की आवाज को पहचानना शुरू करते हैं और उससे दूरी बना लेते हैं। ध्यान का अर्थ है देखना बिना हस्तक्षेप के। देखो कि मन क्या सोच रहा है, देखो कि शरीर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक गवाह की तरह। ये गवाही ही पहला कदम है अब और यहाँ में प्रवेश का। ओशो इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमारे दुखों की जड़ हमारे समयबद्ध मन में है। जैसे ही हम इस क्षण में आ जाते हैं, वैसे ही दुख, डर और तनाव मिटने लगते हैं, क्योंकि वे सब भविष्य या अतीत से जुड़े होते हैं, न कि इस क्षण से। ओशो ध्यान दिलाते हैं कि सत्य, ईश्वर, आनंद, ये सब खोजने की चीजें नहीं हैं, ये अनुभव करने की स्थितियां हैं, और उन्हें केवल यहीं, अभी, इसी पल में अनुभव किया जा सकता है। जो भी आदमी सचमुच जीना चाहता है, उसे पहले यह समझना होगा कि जीवन कहीं और नहीं है, सिर्फ इसी पल में है। और इस पल में उतरने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन को केवल एक उपकरण की तरह देखें, न कि अपनी पहचान की तरह। अध्याय का सार यही है, जब तक तुम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम हमेशा मन के गुलाम ही रहोगे। लेकिन जब तुम सिर्फ देखने लगते हो, तब धीरे धीरे एक आंतरिक मौन प्रकट होता है, और उसी मौन में जीवन का रहस्य खुलता है। अगर केवल इसी पल में जीवन की सच्चाई है और यही पल ईश्वर है, तो फिर क्या हमारी पूरी शिक्षा, हमारा पूरा समाज हमें जीवन से दूर नहीं ले जा रहा, जब वह हमें भविष्य की तैयारी सिखाता है? क्या अगला अध्याय हमें यह दिखा सकेगा कि इस दुनिया में रहते हुए इस मौन और ध्यान की स्थिति में कैसे जिया जाए? अध्याय 2, मन तुम्हारा नौकर या मालिक। ओशो इस अध्याय में एक बेहद गहरी बात सामने रखते हैं कि मन मूल रूप से एक बहुत उपयोगी यंत्र है, एक जरूरी साधन है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इस यंत्र को अपना मालिक बना लेते हैं, अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मन की प्रकृति विश्लेषण करने की है, सोचने की है, तुलना करने की है। ये लगातार तर्क करता है, भूतकाल की घटनाओं से सीखता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। इन सब का उपयोग जीवन के बाहरी कार्यों के लिए जरूरी है, लेकिन जब यही मन हमारे अस्तित्व पर हावी हो जाता है, तो वह हमें जीवन के सबसे मूल अनुभव से काट देता है। ओशो कहते हैं कि मन एक कंप्यूटर की तरह है। ये जो कुछ भी इसमें डाला गया है वही दोहराता है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी परवरिश और समाज ने इस कंप्यूटर में क्या क्या भर दिया है। डर, ईर्ष्या, लालच, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, और हम इन्हें सच मानने लगे हैं। हम मन की गति को अपनी गति समझने लगे हैं। हम ये मान बैठे हैं कि जो विचार आ रहे हैं वही हम हैं। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या तुमने कभी विचारों को आते जाते देखा है? अगर हाँ, तो विचारों को देखने वाला कौन है? यहीं पर ओशो हमें ध्यान के मूल में ले जाते हैं। वे बताते हैं कि यदि तुम विचारों को देख सकते हो, तो तुम विचार नहीं हो सकते। ये पहचानना ही पहला क्रांतिकारी कदम है कि तुम मन नहीं हो, तुम मन से परे हो, तुम चेतना हो। इस अध्याय में ओशो एक बहुत सटीक उदाहरण देते हैं। अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तो मन तुम्हारा मालिक है।
लेकिन अगर तुम उस गुस्से को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन बिना प्रतिक्रिया दिए चुपचाप उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हो, तो तुम मालिक हो और मन तुम्हारा नौकर है। यहाँ ओशो एक बड़ा उलटफेर करते हैं। वे कहते हैं कि साधारण आदमी का मन हमेशा भीड़ का हिस्सा होता है। उसके विचार उसके नहीं होते, वे उधार लिए हुए होते हैं, धर्म, समाज, परिवार, किताबों से उठाए हुए, और इसीलिए उसकी जिंदगी भी उधार की होती है। ध्यान एक ऐसी विधि है जिससे तुम अपने मन की परतों को देख सकते हो, पहचान सकते हो और अंततः उससे अलग हो सकते हो। मन की सबसे बड़ी ताकत, उसकी निरंतर सक्रियता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ओशो कहते हैं कि जब तुम पहली बार अपने मन को शांत होते देखते हो तो भीतर से एक ऊर्जा उठती है, एक मौन जागता है जो केवल तुम्हारा है, और वहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। यह अध्याय न केवल मन के स्वभाव को खोलता है बल्कि एक चेतावनी भी देता है। अगर तुमने मन को समझा नहीं तो जीवन एक स्वचालित मशीन बनकर रह जाएगा। तुम जियोगे नहीं, सिर्फ चले जाओगे और अंत में पछतावा ही बचेगा। अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? और क्या ऐसा भी संभव है कि बिना मन के सोच और कार्य दोनों हो सकें, यानी पूरी तरह जागरूक होकर लेकिन विचारहीन होकर जिया जा सके? क्या अगला अध्याय हमें यह बताएगा कि चेतना और मन के बीच की इस दूरी को अनुभव में कैसे बदला जाए? अध्याय 3, ध्यान करना नहीं, होना है। इस अध्याय में ओशो ध्यान के असली अर्थ को बहुत ही सटीक और सरल भाषा में समझाते हैं। आज के समय में ध्यान को भी एक करने की चीज समझ लिया गया है। लोग इसे भी किसी कार्य, तकनीक या अभ्यास की तरह लेते हैं, लेकिन ओशो कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ये एक स्थिति है, एक ऐसी आंतरिक अवस्था जहां मन पूरी तरह शांत होता है लेकिन तुम पूरी तरह जागरूक होते हो। ध्यान का अर्थ है पूर्ण सजगता में होना, बिना किसी प्रयास, बिना किसी लक्ष्य के। ओशो स्पष्ट करते हैं कि जब तुम कुछ करने की कोशिश करते हो, जैसे कि विचारों को रोकना, शांत बैठना, खुद को नियंत्रित करना, तो ध्यान नहीं घटता बल्कि मन और सक्रिय हो जाता है। ध्यान तब घटता है जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते, केवल देख रहे होते हो, गवाह बनकर। इस अध्याय में ओशो एक गहरी बात कहते हैं, मन का स्वभाव है भटकना। अगर तुम इसे रोकने की कोशिश करोगे तो यह और भागेगा, लेकिन अगर तुम केवल इसे देखते रहो तो एक क्षण ऐसा आता है जब यह खुद शांत हो जाता है। ठीक उसी क्षण ध्यान प्रकट होता है, न कि तुम्हारे प्रयास से बल्कि तुम्हारी उपस्थिति से। ओशो यह भी समझाते हैं कि ध्यान किसी धर्म से जुड़ा नहीं है, ये कोई विधि, मंत्र या पूजा नहीं है। ध्यान तो एक आंतरिक दृष्टि है, एक तरह की प्रेजेंस है जो हर किसी के भीतर संभव है, बिना किसी बाहरी सहारे के। वे कहते हैं कि ध्यान को शुरू करने के लिए किसी विशेष स्थिति, मुद्रा या माहौल की जरूरत नहीं है। तुम चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए किसी भी पल ध्यान में रह सकते हो। सिर्फ एक शर्त है, तुम पूरी तरह होश में हो, जो कर रहे हो उसे देख रहे हो, खुद को देख रहे हो। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान सहज होता है, लेकिन हमारा मन हमेशा चीजों को जटिल बना देता है। हम सोचते हैं कि ध्यान कठिन है, लेकिन सच तो ये है कि ध्यान में गिरना सबसे स्वाभाविक चीज है, बस उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। इस अध्याय के अंत में ओशो चेतावनी भी देते हैं, अगर तुम ध्यान को भी किसी उपलब्धि की तरह लोगे तो वह मन का हिस्सा बन जाएगा। ध्यान कोई साधन नहीं है किसी और चीज को पाने का, ध्यान स्वयं में पूर्ण है। ध्यान में न तो कोई भविष्य है न कोई उद्देश्य। ध्यान का मतलब है जीवन को इस क्षण में जीना पूरी सजगता से। अगर ध्यान कुछ करना नहीं है बल्कि केवल होना है, तो फिर क्या वह मन के नियंत्रण के बाहर है? और अगर हाँ, तो फिर हम ध्यान में गिरते क्यों नहीं हर पल? क्या अगला अध्याय यह बताएगा कि सजगता को जीवन के हर पहलू में कैसे उतारा जाए, जैसे रिश्तों में, काम में और रोजमर्रा की साधारण क्रियाओं में? अध्याय 4, साक्षी भाव, देखना। लेकिन बिना हस्तक्षेप के इस अध्याय में ओशो एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाते हैं जो ध्यान की प्रक्रिया में अगला बड़ा कदम है। साक्षी भाव यानी केवल देखना, बिना किसी टिप्पणी या हस्तक्षेप के। ओशो कहते हैं कि हर इंसान के भीतर एक ऐसी क्षमता है जो विचारों, भावनाओं और शरीर की गतिविधियों को केवल देख सकती है, बिना उसमें शामिल हुए, बिना उन्हें रोके या बदले। यही साक्षी भाव है। जब हम क्रोध में होते हैं
तो आमतौर पर या तो उसे दबा देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। ओशो कहते हैं दोनों ही प्रतिक्रियाएं मन की हैं। साक्षी भाव का अर्थ है क्रोध को आने देना, लेकिन केवल देखना, न उसे दबाओ न निभाओ, बस उसे होते हुए देखो। देखना एक शक्तिशाली क्रिया है। ये मन को खत्म नहीं करता, लेकिन उसकी सत्ता को कमजोर कर देता है। ओशो कहते हैं जैसे ही तुम देखने लगते हो, मन की गति धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि मन को ताकत हमारे भाग लेने से मिलती है। जब हम पीछे हटते हैं और केवल दर्शक बनते हैं, तो मन की सत्ता कमजोर हो जाती है। ओशो बताते हैं कि यह साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं है जिसे सीखा जाए। ये तो हमारी मूल प्रकृति है जिसे हमने भूल लिया है। बचपन में हम इसके बहुत नज़दीक होते हैं। छोटे बच्चे किसी चीज़ को बिना जज किए देखते हैं, पूरी उपस्थिति और ताजगी के साथ। लेकिन जैसे जैसे सामाजिक ढांचे, मूल्य और धारणाएं हमारे ऊपर चढ़ती जाती हैं, हम देखना छोड़ देते हैं और प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। इस अध्याय में ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि साक्षी भाव का मतलब उदासीन होना नहीं है। ये कोई भावना शून्यता नहीं है, बल्कि साक्षी भाव ही सच्ची संवेदनशीलता है, क्योंकि इसमें तुम पूरी तरह जागरूक होते हो, न भावनाओं से बंधे हुए न उनसे दूर भागते हुए। ओशो एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुम्हारे सामने एक विचार आया, मैं अच्छा नहीं हूं। अगर तुम तुरंत उसे सही या गलत ठहराते हो तो तुम मन के साथ हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ देखो कि यह विचार आया और फिर चला गया, बिना उसे रोके या उसका पीछा किए, तो तुम साक्षी हो। यहीं से मन की पकड़ कमजोर होती है और तुम्हारा मूल स्वरूप उजागर होने लगता है। साक्षी भाव के बिना ध्यान एक कोशिश बन जाता है, एक लक्ष्य। लेकिन साक्षी भाव के साथ ध्यान एक सहज अनुभव बन जाता है, जो घटता है, किया नहीं जाता। ओशो कहते हैं जब तुम केवल देखना शुरू करते हो तो एक गहरा मौन, एक आंतरिक शांति प्रकट होती है। वही मौन तुम्हें धीरे धीरे उस चेतना से जोड़ता है जो न विचार है न भावना, बल्कि सिर्फ होना है। अगर केवल देखना ही मुक्ति है, तो फिर हम बार बार प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्या यह आदत है, कंडीशनिंग है, या हमारी कोई गहरी असुरक्षा? और अगर साक्षी भाव ही अंततः हमें हमारे स्वरूप तक ले जाता है, तो क्या अगला अध्याय हमें यह दिखाएगा कि यह चेतना जीवन के दुख, संघर्ष और मोह के बीच कैसे स्थिर रह सकती है? अध्याय 5, जीवन एक लीला है, उसे गंभीरता नहीं, गहराई चाहिए। इस अध्याय में ओशो एक बहुत ही शक्तिशाली और चौंकाने वाली बात सामने रखते हैं कि जीवन कोई गंभीर चीज नहीं है। ये एक लीला है, एक खेल है, एक नृत्य है, और जब तक तुम इसे समझ नहीं पाते, तब तक तुम अनावश्यक बोझ, तनाव और दुख उठाते रहोगे। ओशो कहते हैं कि हमने जीवन को एक समस्या बना लिया है। हम हर चीज को हल करने की कोशिश में लगे हैं। भविष्य की चिंता, अतीत की गलती, समाज की अपेक्षाएं, रिश्तों की उलझने। लेकिन हमने कभी यह नहीं पूछा कि क्या जीवन वास्तव में हल करने के लिए है या बस पूरी तरह से जीने के लिए। जीवन का बोझ तब शुरू होता है जब हम उसे बहुत गंभीरता से लेने लगते हैं, जब हम हर अनुभव को मूल्यांकित करते हैं, अच्छा या बुरा, सही या गलत, तो हम स्वाभाविकता से कट जाते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि बच्चा जीवन को खेल की तरह जीता है। हर चीज में उत्सुकता, आनंद और अनिश्चितता के लिए जगह होती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम हर चीज को एक उद्देश्य, एक परिणाम या किसी लाभ हानि के नजरिए से देखने लगते हैं। ओशो यह भी बताते हैं कि गंभीरता मन का बोझ है। गंभीर आदमी हर समय अंदर से तनाव में होता है, क्योंकि वह नियंत्रित करना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है, दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है। जब तुम जीवन को लीला की तरह देखना शुरू करते हो, तो हर क्षण एक अवसर बन जाता है, अभिव्यक्ति का, अनुभव का, सजगता का। तब तुम हार में भी मुस्कुरा सकते हो और जीत में भी सहज रह सकते हो। इस अध्याय में ओशो एक गहरा फर्क समझाते हैं, गंभीरता और गहराई में। गंभीरता तुम्हें संकुचित करती है। तुम कठोर हो जाते हो, डरते हो गलत होने से, हारने से, हंसने से भी। लेकिन गहराई का मतलब है हर अनुभव को पूरी सजगता और खुलेपन के साथ जीना, बिना जजमेंट के, बिना भय के। ओशो का कहना है कि ध्यान तभी खिलता है जब जीवन में हल्कापन हो, जब तुम्हारे भीतर खुशबू, खेल और कृतज्ञता हो। ध्यान कोई कार्य नहीं है जो गंभीर चेहरों से किया जाए। ध्यान तो एक मौन नृत्य है, भीतर की सहजता का प्रस्फुटन। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन को गंभीरता से लेता है,
वह मृत्यु से डरता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन को लीला की तरह देखता है वह मृत्यु को भी एक खेल की तरह स्वीकार कर लेता है। यही सच्ची आजादी है। अगर जीवन सचमुच एक लीला है तो फिर क्या हमारे दुख, संघर्ष और महत्वाकांक्षाएं सिर्फ एक मानसिक भ्रम है? और अगर ऐसा है तो क्या अगला अध्याय यह बताएगा कि इस खेल को खेलते हुए हम भीतर से जागरूक कैसे रह सकते हैं ताकि हंसी और होश दोनों साथ चल सकें। अध्याय 6, सत्य कोई विचार नहीं, एक अनुभव है। इस अध्याय में ओशो एक और गहरी परत को खोलते हैं। सत्य क्या है और हम उसे क्यों नहीं जान पाते, जबकि वह हर क्षण हमारे ही भीतर मौजूद है। ओशो सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सत्य को जाना नहीं जा सकता सोच के जरिए, विचारों, तर्कों, शब्दों या किताबों के जरिए। तुम केवल सत्य के बारे में जान सकते हो, लेकिन वह सत्य नहीं है। ये वही अंतर है जैसे किसी ने समंदर कभी देखा नहीं, पर उसने पानी के बारे में सैकड़ों किताबें पढ़ ली हों। उसकी जानकारी सच हो सकती है, लेकिन वह अनुभव नहीं है। ओशो कहते हैं कि मन सत्य को जानने में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि मन हमेशा दो चीज़ों में बंटा होता है, सही या गलत, अच्छा या बुरा, ये या वो। लेकिन सत्य इन द्वैतों से परे है। सत्य एक ऐसी स्थिति है जहां कोई विकल्प नहीं होता, कोई सोच नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, वह बस है। ओशो बताते हैं कि जब तुम पूर्ण मौन में होते हो, जब विचार थम जाते हैं, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, तब जो शुद्ध उपस्थिति शेष रह जाती है वही सत्य है, वही तुम हो। लेकिन हम में से अधिकतर लोग सत्य को बाहर ढूंढते रहते हैं, धर्मग्रंथों में, गुरुओं की बातों में, वैज्ञानिक सिद्धांतों में। ओशो कहते हैं ये सब नक्शे हैं, जमीन नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात जो ओशो इस अध्याय में कहते हैं वह है सत्य को पाने की कोशिश ही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि हर कोशिश एक अहंकार से आती है। मैं कुछ हासिल कर रहा हूं और जब तक मैं मौजूद है तब तक सत्य नहीं आ सकता। तुम सत्य को नहीं जान सकते, तुम सिर्फ अपने झूठ को देख सकते हो, और जैसे जैसे झूठ गिरता है सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। सत्य कोई चीज नहीं है जिसे बनाया जाए, ये वही है जो बचता है जब सब भ्रम गिर जाते हैं। ओशो ध्यान दिलाते हैं कि तुम जो सोचते हो, मानते हो, पढ़ते हो, वह सब उधार लिया गया है, और उधार का सत्य कभी जीवन में प्रकाश नहीं ला सकता। सत्य तभी घटता है जब तुम पूरी तरह खाली होते हो, भीतर से शांत, मौन और सजग। यह अध्याय एक तरह से हमें चुनौती देता है कि क्या हम इतने साहसी हैं कि अपने विश्वासों, धारणाओं, ज्ञान की दीवारें गिरा सकें, क्योंकि सत्य किसी और से सुना नहीं जा सकता, उसे स्वयं में जीकर जाना जाता है। अगर सत्य को विचारों और पुस्तकों से नहीं जाना जा सकता तो फिर हम जीवन भर जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं, क्या वह हमें भ्रमित ही कर रहा है? और अगर सत्य केवल मौन में प्रकट होता है तो क्या अगला अध्याय यह बताएगा कि हम इस मौन को भीड़, जिम्मेदारियों और संबंधों के बीच कैसे पा सकते हैं? अध्याय 7, संबंध, प्रेम या प्रतंत्रता। इस अध्याय में ओशो एक बेहद संवेदनशील लेकिन जरूरी प्रश्न उठाते हैं। क्या हमारे संबंध वास्तव में प्रेम से उपजे हैं, या वे बस एक दूसरे की सुरक्षा, अकेलेपन और जरूरतों को ढंकने की कोशिश है? ओशो कहते हैं ज्यादातर रिश्ते जिनमें हम जीते हैं, चाहे वह पति पत्नी का हो, माता पिता और बच्चे का, या दोस्ती का, वे प्रेम के नाम पर एक तरह की प्रतंत्रता है। हम एक दूसरे को बांधते हैं, नियंत्रित करते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि वह रिश्ता प्रेममय बना रहे। लेकिन सच्चा प्रेम नियंत्रण नहीं चाहता। ओशो का साफ कहना है, जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम भी नहीं है। इस अध्याय में वे रिश्तों के दो मूल आधारों को अलग अलग करते हैं। एक, मूल्य आधारित संबंध, जिसमें हम बिना किसी शर्त के दूसरे को स्वीकार करते हैं। इसमें प्रेम, स्वतंत्रता और आपसी विकास होता है। 2, डर और जरूरत आधारित संबंध, जिसमें हम अकेलेपन से भागने के लिए, सामाजिक स्वीकृति के लिए या भावनात्मक सुरक्षा के लिए जुड़ते हैं। ऐसे संबंध अंततः बोझ बन जाते हैं। ओशो यह भी कहते हैं कि जब दो अधूरे लोग मिलते हैं और एक दूसरे से पूरी होने की अपेक्षा रखते हैं तो संघर्ष अनिवार्य है। असली प्रेम तब जन्म लेता है जब दो पूर्ण व्यक्ति, दो मौन चेतनाएं एक दूसरे के साथ एक स्वतंत्र साझा मौन में होते हैं। वे कहते हैं प्रेम का मतलब है मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं, भले ही उसका अर्थ हो कि तुम मुझसे दूर चले जाओ।
ये वाक्य सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन यही प्रेम की परिपक्वता है। ज्यादातर लोग प्रेम में साथ चाहते हैं, लेकिन साथ छीनकर बंधनों से, जबकि सच्चा साथ सजगता से, स्पेस देते हुए बनता है। ओशो यहाँ एक और गहराई में ले जाते हैं। वह कहते हैं कि अगर तुम अकेले रहकर खुश नहीं हो सकते तो तुम किसी और के साथ भी कभी सच्चे प्रेम में नहीं रह सकते, क्योंकि तब वह रिश्ता एक सौदा बन जाएगा। मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मुझे कुछ दो। सच्चा संबंध दो मौन, स्वतंत्र आत्माओं का उत्सव है, जो किसी मांग से नहीं बल्कि अतिरिक्त प्रेम से साझा होते हैं। इस अध्याय में ओशो न केवल प्रेम की परिभाषा बदलते हैं, बल्कि हमें यह भी दिखाते हैं कि संबंधों की गहराई तभी आ सकती है जब हम पहले अपने भीतर स्थिर हों। तो दोस्तों, ओशो की किताब एंड नाउ एंड हियर हमें यह सिखाती है कि जीवन कोई जटिल पहेली नहीं, बल्कि एक सीधा अनुभव है, इस पल में जाग कर जीने का। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, बस होश, मौन और उपस्थिति। जब हम भीतर लौटते हैं तो पाते हैं कि सच्चा प्रेम, ध्यान, स्वतंत्रता और शांति कभी बाहर थी ही नहीं, वो तो हमेशा हमारे ही भीतर थी। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार या अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही सच्चे और गहरे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान रखें, सच कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब और यहीं है।